भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पांस आ रहा है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। देश अब सुदर्शन चक्र बना रहा है जिसके जरिए भारत अपनी सीमाओं को अभेद्य बनाएगा। इसके जरिए भारत दुश्मनों पर सटीक हमले करेगा। फील्ड मार्शल की कह रहे हैं मेरी डिजाइन आधी दुनिया से यानी कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड को जो है वो साथ लेकर जाना था, लेकिन वो ट्रेवल खत्म हुआ है दिल्ली तक। और हिस्ट्री भी इनको इसी तरह याद रखेगी चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट एन इंप्रेशन अमेरिका में कि पाकिस्तान जो है वो इररिस्पांसिबल मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो वॉर मॉन्गरिंग हाईएस्ट लेवल पे। तो भारतीय तैयारे गिरने के बाद से लेकर अब तक पूरी पाकिस्तान एक जंगी जुनून के अंदर मुब्तला किया हुआ है। ये जो 78 इयर्स गए हैं इसमें हम पाकिस्तान के लोगों की अगर मैं बात करूं, भारत को एक पड़ोसी के तौर पे क्यों नहीं ले पाए। भारत जिससे हम इतनी नफरत पढ़ाते हैं, सिखाते, बताते हैं, जो लोग कंट्री को चला रहे हैं, आपके ख्याल से क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये डैमेजेस सिर्फ हमें हो रहे हैं। जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार देश को संबोधित किया। लाल किले पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय गान के बाद लगभग सुबह 7:30 बजे भाषण शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से टकराव का भी जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को विस्तार करने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकी घटना को याद करते हुए कहा कि नाम पूछकर वहां पर लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर में सुदर्शन चक्र का जिक्र करते हुए कहा, सुदर्शन चक्र ने दुश्मन के हमले को नाकाम किया। पीएम ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर हमने उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा, इसलिए राष्ट्र के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र मिशन को आगे बढ़ाने की बात करता हूँ। 2035 तक राष्ट्रीय सुरक्षा को विस्तार किया जाएगा। अहम स्थलों को सुदर्शन चक्र से लैस किया जाएगा। तो चलिए इसी मुद्दे पर पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सर, पाकिस्तान में आज आजादी का दिन मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो आजादी ना हमें ईरान से अमेरिका की मर्जी के बगैर हम गैस ले सकते हैं, ना रशिया से तेल ले सकते हैं, और ना फलस्तीनियों के हक में हम कोई मुजाहरा कर सकते हैं। तो फिर आजादी हमें किस चीज की है सर? सर, आप तो ये बड़ी बातें कर रहे हैं फलस्तीन की और ईरान की। मैं कहता हूँ आप अपने घर से झंडा लेके निकल नहीं सकते, इसकी आजादी नहीं, पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। आज उन्होंने आजादी के दिन कई लोगों को आपने झंडा क्यों उठाया हुआ है, और पार्टी का अगर झंडा उठा लिया है तो फिर तो सीधा जीरो जेल। अच्छा। और अगर कोई उसकी इमरान खान की टी शर्ट बेच रहा है, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। लिबरेशन आर्मी है, पता नहीं और कौन कौन से लिबरेशन, और वो आके अटैक करते हैं आपके फौजियों पे। आपका पूरा बलूचिस्तान बंद है, आप दिन में अंडर कर्फ्यू निकलते हैं आपके फौजी कन्वॉय, और रात को शाम को कोई बंदा बाहर नहीं निकल सकता, सड़कों में नहीं जा सकता। ये आपकी रेट है वहां पे गवर्नमेंट, और इसको आप कहते हैं कि जी हम मुल्क पे बड़ी जबरदस्त हुकूमत कर रहे हैं और हमने बड़ी तरक्की कर ली और हमने ये कर लिया और वो कर लिया और आजादी सेलिब्रेट करें। काहे की आजादी है, किस बात से आजादी है? तो इनको ये एक इस्लामाबाद में एक परेड ग्राउंड में बैठ के अगर अपनी परेड कर ले और बैंड बजा ले और वो लोगों को बुला के पैसे वैसे दे के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों मेरे ख्याल है इस पे खर्च इन्होंने किए होंगे, और वहां एक तकरीर कर दे आपके वजीर आजम साहब के, जी आपने इतना जबरदस्त काम किया। एयरफोर्स ने जो आपने काम कर दिखाया उसमें जो उनको मार पड़ी तो फौरन फिर सीज फायर उन्होंने कर दी। ये सब खुश हो गए कि जी हम जीत गए। अगर ऐसा ही है तो फिर तो एयरफोर्स चीफ को आप बुला के शाबाश दे के जी आपने हमारी इज्जत और जान बचा ली। इनको आपने फील्ड मार्शल किस खुशी में बना दिया सर? क्योंकि सर उन्होंने हमारे नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट रफीकी एयरबेस पे और सरगोदा एयरबेस पे अटैक कर दिया था इंडिया ने, और हमारे खड़े खड़े जहाज जो है तबाह होने का खदशा पैदा हो गया था। वो तो बर वक्त इन्हें इतला होगी कि उन्होंने जहाज ऊपर हवा में उठा लिए और बचत हो गई कुछ, लेकिन रनवेज खराब हुए, इनके जितने बाकी थे हैंगर वो तबाह हुए, नुकसान हुआ। लेकिन जवाबी हमला अगर ना करते
तो उन्होंने फिर आना था दोबारा अटैक करने और हमारा बचा कुचा माल भी उन्होंने तबाह कर जाना था। ये तो अच्छी मूव थी एयरफोर्स की। लेकिन आपकी बात ठीक है, शहबाज शरीफ साहब डंडे से डरते हैं, ISI की फाइलों से डरते हैं, ऑडियो वीडियो से डरते हैं। और ये पता नहीं आगे जाके क्या होगा, ये कहीं हमारा झटका ही ना कर दे इस पागलपन में जो जिनकी बातें करते हैं। आसिफ मुनीर जाके अमेरिका में या बेल्जियम में, अमेरिका में कहा मैं पूरी आधी दुनिया को उड़ा दूंगा। बेल्जियम में उन्होंने कहा कि जी मैं अल्लाह की रस्सी जैसी होती है ना, इनकी रस्सी मैं खींच दूं। आप कौन है रस्सी खींचने वाले? वो उन्होंने ये बातें की, उन्होंने कहा जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तकरीरों के अंदर जो आधी दुनिया को एटम बम से तबाह करने की धमकी पर अब सख्त रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।